मजार शरीफ पर चढ़कर भगवा झंडा लहराना और जय श्री राम के नारे लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं जो एक मजार शरीफ पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे और हुड़दंग करने लगे। लेकिन फिर इन लोगों के साथ मुसलमानों ने जो कुछ किया, यानी कि इसके बाद इन लोगों के साथ में जो कुछ हुआ, देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2025, 5 दिन पहले पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया गया। कई जगह से बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें आपसी सौहार्द, हिंदू मुसलमानों का आपसी भाईचारा देखने को मिला था। बहुत सी जगहों पर रामनवमी के जुलूस में मुसलमान हिंदू भाइयों को पानी पिलाते हुए नजर आए, जबकि कुछ जगहों पर फूल बरसाते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी बीच शाम होते होते एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिसमें देखा गया कि कुछ हिंदू लोग हैं जो अपने हाथों में भगवा झंडा लेकर एक मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। याद रखें, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां पर हिंदू मुसलमान का कोई बंधन नहीं होता है। मतलब कि अल्लाह के वलियों के दरबार में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हर धर्म और मजहब के लोग बिना रोक टोक के अल्लाह के वलियों के दरबार में जा सकते हैं। अगर आपको भारत देश में हिंदू मुसलमान एकता की सबसे बड़ी मिसाल अगर कहीं पर देखनी हो, तो आप अल्लाह के इन वलियों के दरबार को देख लो। चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह हो, चाहे वो हाजी अली की दरगाह हो, या फिर हाजी मलंग बाबा का दरबार हो, इन मज़ारों में किसी से भी उसका धर्म और मजहब नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर जो भी कोई यकीन सच्चे दिल से इनकी बारगाह में पहुँचता है, तो उसका खूब अच्छी तरह से स्वागत और इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन अब हमारे देश में कुछ नफरती लोग ऐसे हो चुके हैं जो इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं, और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला मसूद गाजी मियां की मजार शरीफ से सामने आया है। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ लोग हैं जो भगवा झंडा लेकर एक मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और फिर भगवा झंडा मजार शरीफ पर लहराने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हम आपको बता दें कि यह लोग जिस मजार शरीफ पर चढ़े हैं, ये मजार शरीफ हजरत सैयद मसूद गाजी मियां रहमतुल्लाही अलैह की है। हजरत गाजी मियां का वंश हजरत अली से मिलता है। गाजी मियां के वालिद का नाम गाजी सैयद शाहू सालार था। आप अल्लाह के एक करामाती वली रहे हैं। आपकी शहादत महज 19 बरस की उम्र में हो गई थी। आपकी मजार शरीफ प्रयागराज में मौजूद है। 5 अप्रैल की शाम 4 बजे रामनवमी के जुलूस में से कुछ लोग इस मजार शरीफ के अंदर पहुंचे और इसके ऊपर चढ़ गए और फिर भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह लोग इस मजार शरीफ के ऊपर क्यों चढ़े हैं और इन्होंने इस मजार शरीफ के ऊपर भगवा झंडा क्यों लहराया है। तो हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने इस मजार शरीफ के ऊपर भी अपनी दावेदारी पेश की थी। इनका कहना है कि यह मजार शरीफ अवैध है। सैयद गाजी मियां एक आक्रमणकारी था, इसलिए इस मजार शरीफ के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। बस तभी से इन लोगों की इस मजार शरीफ के ऊपर नजर है। याद रखें, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और जब से बाबा के राज में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इसके बाद से पूरे देश में लगातार ऐसा देखा जा रहा है। जगह जगह पर लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए, बहुत बड़ा सनातनी दिखाने के लिए मस्जिद, मदरसों और मज़ारों पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह लोग अल्लाह के वलियों के इन दरबार में बिना रोक टोके पहुंच जाते हैं। यानी कि इनसे इनका कोई धर्म और मजहब तो पूछता है नहीं। बस इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे लोग इन मज़ारों में पहुंच जाते हैं और फिर जाकर इस तरह की हरकत करने लगते हैं। इसी तरह से 5 अप्रैल को रामनवमी थी। पूरे देश में जगह जगह पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था।
बस इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोग सैयद गाजी मियां की मजार शरीफ में घुस गए। फिर पहले तो इन्होंने गुंबद के बगल में भगवा झंडा लहराना शुरू किया और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। फिर इनमें से 3 लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर झंडा लहराने लगे, और यही नहीं, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। अब दोस्तों, इस तरह के नफरती लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम अगर किसी मस्जिद पर या मजार पर चढ़कर अगर भगवा झंडा लहरा देंगे, जय श्री राम का नारा लगा देंगे, तो फिर हमको सबसे बड़ा सनातनी धर्म का अलमदार समझा जाएगा, या फिर हमको कोई बहुत बड़ा नेता या हिंदुओं का कोई बहुत बड़ा लीडर मान लिया जाएगा, या फिर इस काम को तारीख में बहुत बड़ा गिना जाएगा। लेकिन यह आपके लिए गौर करने का मुकाम है कि अगर आप किसी की धार्मिक जगह पर, किसी मस्जिद, दरगाह या मजार में जाकर इस तरह की हरकत करोगे, अगर उस पर चढ़कर भगवा झंडा लहराओगे, जय श्री राम की नारे लगाओगे, तो सामने वालों को कैसा लगेगा? आप सोचें कि अगर यही काम कोई आपके धार्मिक स्थल पर जाकर करे, कोई किसी मंदिर पर चढ़कर इस्लामिक झंडा लहराए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? मैं 100% यह बात कहता हूं कि आपको इस बात की जरूर तकलीफ होगी, आपका खून जरूर खोलेगा। तो फिर जरा आप सोचिए कि जब आपको इससे तकलीफ होती है, आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या फिर दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होगी? अरे, आपको जहां पर जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, आप वहां पर जाइए। अब तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। आप वहां पर जाइए और आपके अंदर जितना दम है, उतने जोर के साथ वहां पर आप जय श्री राम का नारा लगाएं। आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन आप इस तरीके से किसी की दरगाहों में या मजारों में जाकर इस तरह की हरकत ना करें। आप किसी की मजारों पर चढ़कर जो यह भक्तगिरी कर रहे हो, यह सरासर गलत है। अब दोस्तों, इसी महीने 5 तारीख को शाम से, यानी कि जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि सैयद गाजी की मजार शरीफ पर कुछ लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाए हैं और भगवा झंडा लहराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उस वक्त वहां पर कोई मुस्लिम मौजूद नहीं थे? जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में अपनी मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया है। इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया, मजार शरीफ के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया, जय श्री राम के नारे लगा दिए, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। यह कुछ नफरती लोग मजार शरीफ पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते रहे, जय श्री राम का नारा लगाते रहे, और दूसरी तरफ मुसलमान खड़े खड़े इन लोगों को देखते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वहीं पर आप सोचिए कि इन मुसलमानों में अगर कोई सिर फिरा होता, अगर कोई संकी मिजाज का होता, तो यहां पर जरूर माहौल खराब हो सकता था, जरूर सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था। और अगर एक बार माहौल खराब हो जाता तो फिर कितने जानो माल का नुकसान होता। इसका जिम्मेदार फिर कौन होता? दोस्तों, आपको मालूम है कि आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो हिंदू मुसलमान करके चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। और इसी बात को देखते हुए शायद हजरत गाजी मियां की मजार शरीफ के आसपास जितने भी मुसलमान रहते हैं, वो समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व हैं। इनका काम ही हिंदू मुसलमान करना है और देश में हिंदू मुसलमानों के दिलों में नफरत को फैलाना है। इसीलिए मुसलमानों ने बहुत ही खामोशी के साथ इस मामले पर सब्र का मुजाहरा किया और इन्होंने मजार शरीफ पर भगवा झंडा लहराने वालों को और जय श्री राम का नारा लगाने वालों को कुछ भी नहीं कहा। यानी कि इनको बिल्कुल भी रोका टोका नहीं। कुरान पाक मुसलमानों को सिखाती है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह होता है। शायद कुरान पाक की इसी आयत पर अमल करते हुए मुसलमानों ने इस मामले पर सब्र किया और मजार शरीफ पर भगवा झंडा लहराने वालों को कुछ भी नहीं कहा। याद रखें, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलतें आई हैं। कुरान पाक में फरमाया गया है कि सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह की मदद होती है। और सब्र यह है कि अगर कोई अपनी चीज चाहे वह कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर वह अपने हाथ से जाती रहे तो हिम्मत ना खो बैठे और ना ही रोए धोए, बल्कि आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और अपने अंदर इस यकीन को बनाए रखें, इस चीज को लिया उसी ने है जिसने हमको दिया था।
इससे अच्छा इस्तेमाल इस चीज का और हो भी क्या सकता है। और साथ ही इस बात का भी यकीन रखें कि अल्लाह ताला का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत जरूर होती है। अगर हम किसी मामले में सब्र से काम लेते हैं तो इस पर अल्लाह ताला हमेशा खुश होता है और फिर आखिर में अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा बदला अता करता है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान में नफरत भरना चाहते हैं, जो हमारे देश भारत का माहौल खराब करना चाहती हैं, और साथ ही अल्लाह पाक हम सब हिंदू मुसलमानों को प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की वीडियो हम मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामत का वाकया समाअत करेंगे, जिसे देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। और ये करामत का वाकया मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले भी हैरान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उस करामत के वाकया को बयान करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुर रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पायेदोनी में एक मस्जिद में सुकूनत इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अलैह ने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अलैह अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आशेबजदा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वो शिफायाब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह के खिलाफ FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाही अलैह को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाही अलैह बाहर नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुर रहमान शाह रहमतुल्लाही अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके अस्तानाए मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाही अलैह के अकीदतमंद अपने अकीदत मोहब्बत में आते हैं और फैज हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की विसाल एक जमादिल अव्वल 1336 ईस्वी बा मुताबिक 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब वो पैगंबर इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं और उम्मते मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं, और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं, और जितने भी बीमार और परेशान हाल है उनको शिफा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, और जैसे ही वो मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजाने लगा। लोग नाच गाने में मशरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करते रहते। ये उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर यह आवाज किस चीज की है? यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, जहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का वृद्ध करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सब को रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से ये दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वो माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का कर्म हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बेत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है? तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा,
बाबा, आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे YouTube पर शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद है, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं।
इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब छठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकेश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिद बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी है और वो कहां पर मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हरम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। ये मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संगे मरमर से बनी ये मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। ये मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। ये मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिदें इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। ये मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। ये मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक सहकार मानी जाती है। ये मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 20 फरवरी 1978 में हुआ था। 7 अरब डॉलर की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। ये खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है।
इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, ये वो 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर ये 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद को बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलामीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।